सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे प्रेमचंद के फटे जूते जिसके प्रश्नोत्तर। इसका सार हम पहले जान चुके हैं और आज जानते हैं इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। उत्तर है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं। नंबर 1, प्रेमचंद का व्यक्तित्व बहुत ही सीधा साधा था, उनके व्यक्तित्व में दिखावा नहीं था। दूसरा है, प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, किसी और की वस्तु मांगना उनके व्यक्तित्व के खिलाफ था। तीसरा, इन्हें समझौता करना मंजूर नहीं था। चौथा है, ये परिस्थितियों के गुलाम नहीं थे, किसी भी परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना इनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। दूसरा प्रश्न है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई। लोग तो इत्र पढ़कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। उत्तर है का, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है, ये गलत है। लोग तो इत्र पढ़कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए, ये सही है। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है, गलत। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो, गलत। प्रश्न 3 है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। क, जूता हमेशा टोपी की से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। ख, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। उत्तर है का, यहाँ जूते का आशय समृद्धि से है तथा टोपी मान मर्यादा तथा इज्जत का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, परंतु आज की परिस्थिति में इज्जत को समाज के समृद्ध एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। खा, यहाँ पर्दे का संबंध इज्जत से है। जहाँ कुछ लोग इज्जत को अपना सर्वस्व मानते हैं तथा उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए इज्जत महत्वहीन है। ग, प्रेमचंद्र गलत वस्तु या व्यक्ति को इस लायक नहीं समझते थे, उनके लिए अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम करें, बल्कि ऐसे गलत व्यक्ति या वस्तु को पैर से संबोधित करना ही उसके महत्व के अनुसार उचित है। अगला प्रश्न है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं। उत्तर है, पहले लेखक प्रेमचंद के साधारण व्यक्तित्व को परिभाषित करना चाहते हैं कि खास समय में ये इतने साधारण है तो साधारण मौक़ों पर ये इससे भी अधिक साधारण होते होंगे, परंतु फिर बाद में लेखक को ऐसा लगता है कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वे जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर भी हैं। प्रश्न नंबर 5, आपने ये व्यंग पढ़ा, इससे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। उत्तर है, लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। यहाँ बात को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है वे व्यंग को और भी आकर्षक बनाते हैं। कड़वी से कड़वी बातों को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से समाज के दोषों पर व्यंग किया गया है। प्रश्न नंबर 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। उत्तर है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग मार्ग की बाधा के रूप में किया गया है। प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के द्वारा समाज की बुराइयों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रश्न नंबर 7, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। उत्तर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं। जीवन भर इन्होंने सरस्वती की उपासना की, इसी कारण लक्ष्मी इनसे रूठी रही। अरे भाई, अगर थोड़ी सी पूजा लक्ष्मी जी की भी कर लेते तो क्या सरस्वती रुष्ट हो जाती। आपके
अन्य मित्रों ने तो सफलता की सीढ़ी पार कर ली, परंतु इस दौर में आप थोड़े पीछे रह गए। अगर थोड़ा मन लगाकर चलते तो अकेले नहीं रह जाते। प्रश्न नंबर 8, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? उत्तर है, पहले वेशभूषा का प्रयोग शरीर ढकने के उद्देश्य से किया जाता था। परिवर्तन आज का नियम है, इसलिए समय के बदलते रूप ने वेशभूषा की परिभाषा को ही बदल दिया है। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग फैशन के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, और समय के परिवर्तन के साथ अगर कोई स्वयं को न बदले तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं बनती। स्वयं को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए लोग अपनी आर्थिक क्षमता से बाहर जाकर वेशभूषा का चुनाव करते हैं। आज वेशभूषा केवल व्यक्ति की ज़रूरत ना होकर उसके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो छात्रों, ये तो थे कुछ प्रश्नोत्तर जो आपने इस कक्षा में जाने। अगली कक्षा में एक नया बिंदु लेकर प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद। आप खुश रहें, निरोगी रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी कक्षा का समापन करती हूँ।